चिंता नहीं। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मेरे बेटे ने कौन ऐसी गलती की, कौन इतना बड़ा गुनाह किया जो कि मेरे बेटे को मौत की सजा मिली। अपने बेटे का गुनाह जानना चाहती हो? अपना बेटा महाराज की बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था और वो दोनों पकड़े गए। इसी जुर्म में बेटे को मौत की सजा मिली। नहीं भगवान के लिए ऐसा मत करिए। मेरे बेटे के ऊपर इतना बड़ा झूठा लांछन मत लगाइए। प्राणनाथ, मेरा बेटा ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। सच तो ये है कि महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा अपने बेटे के साथ अपने बंगले पे स्वयं आई थी। क्या महाराज की बेटी अपने बेटे के साथ बंगले पर आई थी? हाँ प्रहलाद, और इतना ही नहीं, राजकुमारी जी ने खुश होकर माँ की ममता की तौर पे अपने गले का हार उतार कर, ये देख लीजिए, ये राजकुमारी जी का दिया हुआ हार है प्रहलाद। ये बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें जरा सा मालूम नहीं। राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर तुम्हारे गले में अपने हाथों से पहनाया। और मैंने ही अपने बेटे को राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए भेजा है। क्या तुमने भेजा था? हाँ प्राणनाथ, ये क्या सुन रहा हूँ, ये तो सब उल्टा। मैंने इसलिए भेजा कि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी जी की इज्जत से खेलना चाहा। मेरे बेटे ने राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया, इसलिए राजकुमारी जी की हिफाजत के लिए मैंने अपने बेटे को भेजा है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जब ये बात थी तो ये बात उसने महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? अगर यही बात महाराज के सामने कहता तो मैं उसी वक्त रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। उसने महाराज के सामने एक शब्द नहीं बोला। मेरे बेटे के पास कोई मजबूरी नहीं हो, इसलिए मेरा बेटा आपसे वो महाराज से नहीं बता पाया। मेरे बेटे ने ही मुझसे सब कुछ बताया। भगवान के लिए मेरे बेटे ने कुछ जो नहीं होना किया। था सो हो गया। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम जान देकर अपने बेटे को निर्दोष नहीं कर पाओगी, निर्दोष नहीं कर पाओगी। एक मार्ग है, राजकुमारी के गले का हार जो तुम्हारे गले में मौजूद है, ये हार उतार कर हमें दो। ये हार ले जाकर महाराज के समक्ष पेश करूंगा और सच्चाई महाराज के सामने बयान करूंगा और रंजीत सिंह को मौत की सजा दिलाऊंगा और अपने बेटे को निर्दोष साबित करूंगा। और मेरे बेटे को महाराज ये देखिए, ये वही राजकुमारी जी के गले का हार है जो राजकुमारी को मारकर और हार अपनी बीवी के गले में डाल ले जा रहा है। ये हार तो हमारी बेटी का है। तो खौफ खाया न मेरा बलबीर सिंह, खाक मेरा नमक संग में धोखा किया। अब तो जिंदा बचेगा न संसार में, मारा दिशा को कुछ ना रहम है किया।
लगाओ नहीं। क्या हुआ दीक्षा को मैं कुछ समझा नहीं, खून कह करके मुझको हंसाओ। क्या हुआ दीक्षा को मैं कुछ समझा नहीं, खून कह करके मुझको हंसाओ। महाराज, राजकुमारी जी को क्या हुआ? ऐसा लगता है बलबीर सिंह कि जैसे तुझे कुछ मालूम नहीं है। हमें तो कुछ नहीं है मालूम, हमें कुछ नहीं है मालूम। महाराज, हमें कुछ नहीं है मालूम। हमारी बेटी को कमरे से उठा करके पहाड़ी पर ले गया और पहाड़ी पे ले जा करके हमारी बेटी का नामो निशान दुनिया से मिटा दिया। और जब रास्ते में रंजीत सिंह रोकने की कोशिश किया तो इसके पैर पे गोली मार दिया और लाश को ले जा करके दरिया में फेंक दिया। महाराज, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान हूँ जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रोकता, सर पर कफन बांधकर देश की रक्षा करता। महाराज, आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जिस लड़की के लिए मैंने दर की खाक छाड़ी। काश राजकुमारी जी ठीक नहीं होगी तो महाराज के न रहने के बाद सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? यहाँ की आवाम इसके सहारे पर अपनी जिंदगी बिताएगी। हुजूर, मैं उस लड़की का मर्डर करूंगा, यह सब झूठ है। न तो मर्डर किया, न गोली चलाया है, सब झूठ है। बलबीर सिंह, अगर ये सब कुछ झूठ है तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई आप जानना चाहते हैं? सच्चाई तो ये है कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ खुद बंगले में आई थी, खुद बंगले पर आई थी और राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर मेरी बीबी के गले में खुद पहनाया था और वही हार लेकर मैं आपके पास आ रहा था। बलबीर सिंह, राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर तेरी बीबी के गले में किस खुशी में पिघाया था? ममता के तौर पर पहनाया था। कहाँ का तेल लगाती थी ये? तेल लगाने की बात नहीं है रंजीत। राजकुमारी पहली बार बंगले पर आई थी और मेरी बीवी से मिली थी। इसे खुश होकर तोहफे के रूप में दिया था। महाराज, सब झूठ बोलता है, सब इसकी चाल है राजन, इसे बख्शना नहीं है। महाराज, गद्दार तो ये है, गुनहगार। ये बेवकूफी मेरे बेटे की है जो अपनी जुबान बंद कर लिया, अपने गले में फांसी का फंदा खुद डलवाया। मैं सच्चाई आपके सामने आ जाती, अब तो मजबूर हूँ कुछ नहीं। खामोश! बलबीर सिंह, तेरी चाल को मैं अच्छी तरह से समझ गया। अरे गद्दार ये नहीं, बल्कि गद्दार तो तू है। ये मेरा वफादार है। क्या मैं गद्दार हूँ? हाँ, तू गद्दार है। ये वफादार, ये मेरा वफादार है। वाह महाराज, आज मेरी समझ में आया। मैं तो कहावत में सुना था, लेकिन आज सच्चाई सामने आ गई।
कि जब इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो उसकी परीक्षा होती है और लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। आज मैं गद्दार हो गया और ये वफादार हो गया। बलबीर सिंह, जो कुछ भी तूने किया है तेरे किए की सजा तुझे मिलेगी। सिपाही, हमारा हुक्म है, इसके होठों में हथकड़ी डाल दो, काट कर लो इसे। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो, मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो, बेवजह दीप को है फंसाया गया। बेवजह दीप को है फंसाया गया। इसी ने दिया आपको राजन, इसी में धोखा इसी ने दिया आपको। मेरे स्वामी को राजन फंसाओ नहीं, मेरे स्वामी को राजन फंसाओ नहीं। महाराज, आपने मेरे जीने के सहारे को छीन लिया, अब मेरा सुहाग भी मुझसे बच लिए। इससे इस कमीने रंजीत सिंह की चाल है, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप समझने की कोशिश कीजिए राजन, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। चाल तो तुम लोगों की है, तेरे बेटे ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है। मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है, ये अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का बदला हमारी बेटी से चुकाया है। राजन, आप समझने की कोशिश करिए। प्राणनाथ, कुछ तो बोलिए, आप चुप क्यों है? कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा बेटा निर्दोष है। आप बोलते क्यों नहीं? बोलिए प्राणनाथ, कह दीजिए। महाराज, आप हमें 24 घंटे की मोहलत दें। 24 घंटे के अंदर मैं सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा कि राजकुमारी का मर्डर कैसे हुआ, रंजीत सिंह के पैर पर गोली कैसे चली। मैं सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा। अगर सच्चाई ना पेश किया तो आप हमें सूली की सजा। नहीं महाराज, महाराज इसे हम एक भी मिनट का वक्त नहीं देना। महाराज, अगर आप इसे वक्त दे दिया तो यहाँ से ये फरार हो जाएगा राजन। और महाराज, इसे सर पे इस वक्त खून सवार है, जब इसको इससे बेटे की याद आएगी राजन तो ये आपको मार देगा और ये मुझे इसे एक भी मिनट। ये आपकी आंखों पर पर्दा डाला जा रहा है। बलबीर सिंह, हमारी आंखों पे तो पर्दा तूने डाला है और तू 24 घंटे की बात कर रहा है। तुझे 1 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। सिपाही, इसे ले जा करके कैद खाने में डाल दो। भगवान पर भरोसा रखो। जब हाकिम बेदर्द हो
तो फरियाद करना मूर्खता है। ये फैसला भगवान पर छोड़ दो। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मैं तो जैसे गद्दार की फरियाद भी मैं नहीं सुनना चाहता। रणजीत सिंह, आओ हमारे साथ। बेटा ये तूने क्या किया मेरे लाल? बेटा तू नहीं जानता, हम दोनों प्राणी ने तेरे लिए ना जाने कितनी मन्नतें मांगी, ना जाने कितने देवियों के दर्शन की थी। तो काफी दिनों बाद तूने जन्म लिया था। आज तक तेरी माँ सिर्फ तुझे देखकर जीती थी मेरे लाल। अब तेरे बिना मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी? तेरे बिना एक दिन एक पल कैसे कटेगी मेरे लाल? ये तूने क्या किया बेटा? कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी बेटा। कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी मेरे लाल। ये तूने क्या किया? यही पारे गंगा वही पारे यमुना, यही पारे गंगा वही पारे यमुना, बहिया बहिया पकड़ी के रहिया दिखाए जाता कैसे दिन काटी गई, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी गई बेटा। मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर दिया, जो कि दीक्षा को लेने के लिए शैतानों को भेज दिया। मैं ये भूल गया था कि ये तो वही लड़की है जिसको मैंने अपनी अंगूठी दे रखी है। अगर वो अंगूठी इस लड़की के हाथ में पड़ी होगी तो हमारी शैतान जल जाएंगे, वो बच नहीं सकते हैं। और मैं शैतानों को जलता हुआ देख ही नहीं सकता हूं, क्योंकि शैतानों से बहुत बड़े बड़े काम करवा लेता हूं। इसलिए उनको बचाने के लिए मेरे को महल पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं फौरन महल जा करके शैतानों को जलने से बचाऊंगा।
नहीं तो वो हमारे हाथ से हमेशा हमेले के लिए निकल जाएगी। मैं अभी और इसी वक्त महल जाऊंगा। अबे साले तुम दोनों मूसर के मूसर यहाँ कुछ नहीं हुआ। अरे मेरा जादू कट गया क्या? नो, जादू नहीं कट। हमारी दी हुई अंगूठी इस लड़की के हाथ में नहीं है। नहीं तो साले चले जाते जहां से आए हो। जाओ ऐश करो, भागो, जाओ बच गए। जाओ। ये लड़की हमारी दुश्मन है और हम दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे रास्ते का कांटा है, हम इसे खत्म कर देंगे। बाप रे बाप, ये जब पहली बार मेरे पास आई थी तो दिखने में कुछ और लग रही थी, लेकिन इस समय ये पके हुए अनार की तरह है भैया। और ये इसके एक एक दानों में रस भरा हुआ है। ना है, हम इतना अच्छा माल बर्बाद नहीं करेंगे। ना 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 ना, हम ये माल बर्बाद नहीं करेंगे। अब इसका सेवन हम खुद करेंगे। हाँ, ये माल हम खुद खाएंगे। और इस उम्र में अब ऐसी लड़की कहाँ मिलने वाली है। हम ये माल बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन ये बेहोश है, हम सबसे पहले इसे होश दिलाते हैं, क्योंकि मरा हुआ मांस में नहीं खाता। जिंदा मांस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। हम पहले इसे होश दिलाते हैं। मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। यहाँ कैसे आ गए? कौन लाया मुझे? आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं। आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं। मेरा साही मगर क्यों दिखाता नहीं मेरा। बाबा जी बोलिए कि मैं यहाँ कैसे आ गई? कौन लाया मुझे यहाँ पर? कुछ कहा क्या? थोड़ा हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। दिमाग नहीं काम कर रहा? हाँ, तुम अच्छी जगह आई हो। तुम जहाँ पर आई हो, तुम्हें यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं दिन में तारे दिखाने वाला हूँ तुमको। हाँ। और क्यों परेशान, और क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी। क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी। और मान कहना मेरा लो मेरी मलिहारी। मैंने ही लाया तुझे और तू हकीकत जान ले। ना करना इनकार अब
कहना हमारा मान ले, और मुझको पागल किया है जवानी तेरी। मुझको पागल किया है जवानी तेरी, और मान कहना मेरा लो मेरी बलिहारी। हमारी ये नहीं समझ में आ रहा तुम वही बाबा कोई दूसरे बाबा। उम्र कुछ ज्यादा हो गई होगी तो हम तो वही वैसे। उम्र ज्यादा हो गई, तुम सठिया तो नहीं गए? आराम खोर पागल हो गया क्या? नहीं, कोई गलती तो नहीं कर रहा मुझे हूँ। पागल किया है जवानी तेरी। अरे जरा सोचो बाबा जी, जब मैं ठीक नहीं हुई थी आपके पास मुझे लेकर आए थे, और आप मुझे बिटिया बिटिया कह रहे थे, आज इसी बिटिया कह रहे हो मुझे पागल किया है जवानी तेरी। देखो तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे हराम खोर। हमारे पास जो भी आते हैं नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा। सबको एक तरफ से बेटी तो कहता हूँ, तो फिर जाऊंगा कहाँ? आखिर बाबा को भी तो भोग लगाना चाहिए ना। जब सारी दुनिया खाती पीती है तो क्या बाबा भूखे मरे? भाई बाबा को भी तो भोग चाहिए। देवी देवता पुजारी होकर के दुनिया की नजर में धूल झोंकता हराम खोर। नहीं, कोई बुरा तो नहीं कर रहा हूँ, कोई बुरा तो नहीं कर रहा हूँ। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बुरा कर रहा हूँ क्या? और भगवान ने ये सारा सामान बना करके तैयार करके भेजा है, यूज करने के लिए तो बनाया है। भाई मैं नहीं करूँगा, कोई दूसरा करेगा, तीसरा चौथा कोई ना कोई तो यूज करेगा ही। तेरे घर में जो है तेरी बहन उसको यूज करना। नहीं, यूज करने के समान। मैं तेरी माँ की बहन की बात नहीं करता हूँ, मैं तेरी बात करता हूँ। मैं सिर्फ तेरी बात करता हूँ, तेरे माँ की बहन की बात नहीं कर रहा हूँ। बोलती क्या? और देखो सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। सब लोगों का कहना है कि जब दुनिया खाती है तो बाबा तुम भी खाओ। अच्छा, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो ना मेरी बात को? तो बाबा को एग्री हो कि नहीं? कुछ बाबा जेल में सड़ रहे, तुम भी सड़ो बाबा। नंबर आने वाला हराम खोर। और लड़के हैं और लड़के हैं मोहल्ले के, और शैतान मेरी लैला। लड़के हैं मोहल्ले के, शैतान मेरी लैला।
गिला। ये कौन सा मैप मेरे को दिखा रही हो? वर्ल्ड का दिखा रही हो, सिर्फ इंडिया का दिखा रही हो? मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। और तू इनसे बचा अपनी दुकान मेरी लैला, तू इनसे बचा अपनी दुकान मेरी लैला। हम हल्ले के लड़के, हम हल्ले के शैतान मेरी लैला। और तू इनसे बचा अपनी दुकान मेरी लैला, तू इनसे बचा अपनी दुकान मेरी। अरे साली, ये क्या कर दिया रे तूने? अबे कहाँ मार दिया रे तूने? अरे भगवान, अब तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब तो मार डालूंगा, अब मैं मार डालूंगा तेरे को। अबे भागी जा रही भैया। अरे गड़बड़। शैतानो, ए शैतानो, शैतानो! अबे साले हरामी, कहाँ मर गए थे साले? वो दीक्षा नाम की लड़की है नहीं? अबे उसने हमारे गुप्तान, अबे हमारे गुप्तान में चोट मार दिया। अबे वो भागी जा रही है, पकड़ करके लाओ साले, जा साले, पकड़ करके ले आओ। सिपाही, हाय सिपाही, यार यार सिपाही, देखिए अब तुम जाओ यहाँ से जेल, और फिर शुरू होता है हमारा अगला खेल। तुम जाकर जेल में बलवीर सिंह से शिकायत करो। शिकायत ऐसी करना है कि तुझसे कहो जाकर कि तुम्हारी पत्नी कमला की इज्जत को मैंने लूट लिया। अबे तूने नहीं, मैंने लूटा। उसकी इज्जत को लूटकर उसे दुनिया से मिटा दिया है। फायदा होगा। आज तुम इतनी बात उसे जाकर के बताओगे तो बलवीर सिंह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, उसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसी जेल के अंदर वो तड़प कर आत्महत्या कर लेगा। फिर मैं पाप से बच जाऊंगा और मेरा दुश्मन शाह हो जाएगा। जाओ से तुम जेल, फिर शुरू होता है अगला खेल। साले हराम खोर रणजीत सिंह, नालायक, गधा, इडियट, नॉनसेंस, रंडी बुजरी छीना, मेहरबन वाली गाड़ी शुरू कर दी यार। चलो मेहरबन वाली गाड़ी देह को बुरा नहीं माना। अब ये साला हराम खोर बहुत रात भर खेल खेला, लेकिन घबराओ नहीं, अब एक खेल मैं भी खेलूंगा। ऐसा खेल खेलूंगा तुम्हारा खानदान याद करेगा। तुम्हार जो मुर्दा गए हैं वो उठ के बैठी हैं, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ जेल और थोड़ा सा शुरू करता हूँ अपना खेल।